अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद हुसैन ज़हीर नकवी आज आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ लेकर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आर्डिनो यूनो बोर्ड क्या है और उसको हम कैसे मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिहाज से सर्किट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आज का आर्डिनो का लेक्चर शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्डिनो बोर्ड की स्पेसिफिकेशंस क्या है। आर्डिनो बोर्ड जो है वो बेसिकली एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर जो बेसिक जो प्रोसेसिंग कर रहा होता है वो आपका आपका जो प्रोसेसिंग आईसी होती है वो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो तमाम तर डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है। ये आप देख रहे हैं आर्डिनो बोर्ड मेरे हाथ में। और आप देखें इस आर्डिनो बोर्ड के अंदर क्या है कि इस आर्डिनो बोर्ड में आप देखें तो ये जो है वो आपके पास ये जो लंबी सी आप आईसी देख रहे हैं जिसकी 28 पिन्स हैं, सही है। ये माइक्रो कंट्रोलर की आईसी ब्लैक कलर की, सही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे आप देखें तो आपको नज़र आ रही हैं दो दो आपको पिन्स नज़र आ रही हैं, सही है। ये आर्डिनो बोर्ड है देखिए। और इसके ऊपर आप देखें तो ये लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा आर्डिनो यूनो, सही है। आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा आर्डिनो यूनो, सही है। यूनो स्टैंड्स फॉर वन इन इटालियन, इतालवी ज़बान में यूनो का मतलब वन होता है। और आर्डिनो जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम लोग मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं प्रोग्रामिंग करके। तो ये इसमें जो आप माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ देख रहे हैं, ये जो चिप ब्लैक कलर की माइक्रो कंट्रोलर की चिप आपको नज़र आ रही है, इस चिप का नाम है जी, इस चिप को कहते हैं जी AT मेगा 328P। ये माइक्रो कंट्रोलर की चिप का नंबर है जो तमाम तर प्रोसेसिंग आर्डिनो में करती है। इस चिप का नाम है जी, इस चिप को कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर में, सही है। इसके ऊपर इसका नाम भी लिखा हुआ है, ये देखिए नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? आर्डिनो यूएनओ इसका इस बोर्ड का नाम। और इसके ऊपर जो ये चिप लगी है उसका नाम जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी, उसका नाम क्या लिखा हुआ है चिप के ऊपर? आप देखिए गौर से कि उसका नाम है जी AT मेगा। या आप यहाँ पर भी देख रहे हैं लिखा हुआ है AT मेगा 328P, ये इसका नाम है। तो ये आर्डिनो बोर्ड की जो है वो चिप है जिसके ज़रिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सही है। ये चिप है, इसके ज़रिए आप प्रोग्रामिंग करके और अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की आर्डिनो बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये एक प्रोग्रामेबल आईसी है। अगर आप चाहते हैं किसी कोई सेंसर आप लगा दें और जब कोई पर्सन वहाँ से क्रॉस करता है, गुज़रता है, तो आपका जो आर्डिनो बोर्ड है, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है, वो रिलो को ऑन करा दे, किसी बल्ब को ऑन करा दे, किसी मोटर को ऑन करा दे। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई वॉक थ्रू गेट बनाया हुआ है जिसके अंदर आप जो डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है, जो एंटीवायरल लिक्विड स्प्रे कर रहे होते हैं, अगर वो उसके अंदर मौजूद है तो वहाँ पर भी ये एप्लीकेशन यूज़ हो सकती है कि आप PIR सेंसर लगा दें और उसके बाद जैसे ही पर्सन पास करे तो जैसे ही उसको डिटेक्ट करे सेंसर तो वो 220 वोल्ट की जो मोटर है उसको ऑन कर दे। ये कैसे आप करेंगे? आप उसके लिए रिलेज़ को यूज़ करेंगे। तो इस बोर्ड का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, सही है। 5 वोल्ट इसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं जिसके ऊपर ये ऑपरेट करता है। और जब हम इसको प्रोग्राम करते हैं तो अपने पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं, यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और यूएसबी पोर्ट जो होती है उसकी जो आपकी उस पे जो वोल्टेजेस आ रहे होते हैं वो 5 वोल्ट आ रहे होते हैं, सही है। ये यूएसबी पोर्ट है जो इसके साथ कनेक्ट करते हैं हम लोग, ये दिस वन, सही है ना। और आप मैक्सिमम जो है इनपुट जो आप आर्डिनो बोर्ड को दे सकते हैं वो 7 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक है। नॉर्मली 9 वोल्ट के अडॉप्टर्स मिलते हैं जिनके ज़रिए हम इसको सप्लाई देते हैं, पावर अप करते हैं। और इसकी मैक्सिमम लिमिट टिल 20 वोल्ट तक इसकी लिमिट है जहाँ पर आप इसको इसको जो है वो ऑपरेट करवा सकते हैं। डिजिटल आईओ पिन्स, इसमें डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स, आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट, इनपुट स्लैश आउटपुट, इसका मतलब ये पिन्स जो हैं वो इनको आप प्रोग्राम करके इनपुट भी बना सकते हैं और आउटपुट भी बना सकते हैं। ये देखें आप, ये बोर्ड है और इसके यहाँ पर आप ये वाली पिन्स देख रहे हैं, ये जो कनेक्टर्स हैं, इनके साथ जो पिन्स हैं आपकी वो सारी डिजिटल आईओ पिन्स हैं, सही है। दे आर ऑल डिजिटल आईओ। ये देखें आपको नज़र भी आ रही होगी इसकी नंबरिंग लिखी हुई, सही है। 0 1 2 3 4 और 13 तक। उसके बाद GND स्टैंड फॉर ग्राउंड। ये इसकी पिन्स नज़र आ रही हैं आपको। तो ये डिजिटल आईओ पिन्स हैं, इसकी 14 पिन्स हैं
जिनमें से 6 पिन्स जो हैं वो PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। सही है, ये 6 पिन्स जो है इसकी वो PWM के लिए भी लिखी हुई भी है। देखें यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वो जो 16 पिन्स हैं वो किस काम के लिए, PWM का उन पे सिंबल बना हुआ है, उसके लिए भी यूज की जा सकती, प्रोग्राम किया जा सकता है उनको, ताकि वो क्लॉक लाइक सिग्नल्स बनाए, PWM सिग्नल्स बनाए। इसी तरह इसकी जो एनालॉग पिन्स हैं, ये आप देख रहे हैं एनालॉग पिन्स, एनालॉग पिन्स ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ये देखें एनालॉग पिन्स जो है इसकी, वहां पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि एनालॉग पिन्स आपकी जो है वो ए से शुरू हो रही हैं ये आपकी, और A0 से लेके, सही है ना, A0 से लेकर जो है वो A5 तक इसकी एनालॉग पिन्स है। देखें ये नजर आ रही है नीचे, आप गौर से देखेंगे तो दिखेंगे आपको A0 से लेके और A5 तक, ये इसकी एनालॉग पिन्स हैं। इनमें ये सिर्फ इनपुट पिन्स हैं, ये आउटपुट नहीं है, जाहिर है एनालॉग हमारी आउटपुट तो नहीं होती, तो ये एनालॉग पिन्स इनपुट है हमारी, और ये हमारी जो है बोर्ड के अंदर एनालॉग आउटपुट नहीं होती, और ये पिन्स जो है हमारी एनालॉग डेटा, जो सेंसर्स होते हैं उनसे एनालॉग डेटा लेती हैं, कंटिन्यूस डेटा लेती हैं, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली डाटा वैल्यूज आ रही होती हैं, और उनको प्रोसेस करती है। ये आपकी जो चिप है, आर्डिनो यूनो की चिप जो ये लगी हुई है, इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका नाम है ATmega 328P, ये उनको प्रोसेस करता है। सही है, और इसमें हमारे पास जो है वो डीसी करंट पर आईओ पिन, डीसी करंट जो हर पिन के ऊपर आ रहा होता है वो 40 मिली एम्पेयर है। डीसी करंट फॉर 3.3 वोल्टेज पिन, जिस पिन पे 3.3 वोल्ट आ रहा होता है वहाँ पे करंट जो है वो 50 मिली एम्प्स आ रहा होता है। इसमें एक फ्लैश मेमोरी होती है, एक मेमोरी होती है, जिस तरह आपकी यूएसबी होती है वो भी फ्लैश मेमोरी होती है, उस तरह से इसके अंदर एक मेमोरी होती है। और वो मेमोरी क्या करती है कि वो बेसिकली आपकी जो है वो फ्लैश मेमोरी 32 KB की होती है, उसमें से 0.5 KB जो है वो इस चिप के ऊपर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए होता है। सही है, चिप के लिए जो सॉफ्टवेयर, चिप के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए होता है। सही है, उसमें प्रोग्राम होता है बूट लोडर का, जो कि बेसिकली इस चिप के अंदर के जो फंक्शंस हैं उनको डील करता है, और उसके थ्रू हम प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर करते हैं। 2 KB इसके अंदर जो है ATmega 328 के अंदर जो है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 2 KB की स्टैटिक रैम होती है, डबल ई प्रॉम होती है, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो भी ATmega 1 KB की होती है। क्लॉक पल्स, ये जो आप देख रहे हैं ATmega, इसमें आपको ये एक बड़ा चमकदार सा, ये देखें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चमकदार सा जो है वो, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये एक चमकदार सा जो आपको नजर आ रहा है, ये इसके अंदर लगा हुआ क्रिस्टल ऑसिलेटर है। और जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, वो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो एक पल्स, जैसे आपने देखा ना पीसी को, आप जब देखते हैं तो पीसी के अंदर भी आप जाएं और माय कंप्यूटर में जाएं और प्रॉपर्टीज में जाएं तो आपको पीसी की कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाती है, और पता चलता है इसमें कौन सा प्रोसेसर है और उसकी फ्रिक्वेंसी पता, 3 GHz वो प्रोसेसिंग स्पीड। तो इसके अंदर जो प्रोसेसिंग स्पीड है जो जनरेट करने के लिए हमने डिवाइस लगाई हुई है, उसका नाम है जी 16 MHz में वो जनरेट करता है सिग्नल, वो क्लॉक पल्स है इसकी जो है ना। इसी तरह इसकी जो लेंथ है वो 6 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, विड्थ इसकी 4 मिलीमीटर है, 25 ग्राम इस बोर्ड का, ऑर्डिनो बोर्ड का जो है वो वेट है। और ऑर्डिनो बोर्ड जो है वो एक ही नहीं होता, हम यूज मोस्टली जो है वो ऑर्डिनो यूएनओ करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो ऑर्डिनो के बोर्ड्स हैं ये यूएनओ है। देखें आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है यूएनओ, यूएनओ नंबर 1 पहले ये आया था, फिर नैनो भी है और एक मेगा भी है। सही है, तो हमारी रिक्वायर और भी बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, उसके लिहाज से बहुत सारे बोर्ड्स अलहदा अलहदा अवेलेबल हैं। तो ये मैंने आपको एक जनरल बता दी स्पेसिफिकेशंस। आइए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। ये आप देख रहे हैं आर्डिनो बोर्ड हमें नज़र आ रहा है, और जो बातें मैंने आपको बताई थी पहले उसके अंदर ये कह रहे हैं आर्डिनो बोर्ड का तारुफ जो हम पढ़ रहे हैं स्लाइड में, उसका तारुफ बेसिकली ये एक बोर्ड है जिसके ऊपर ये चिप लगी हुई है माइक्रो कंट्रोलर की, ATmega 328 की चिप लगी हुई है। और ये माइक्रो कंट्रोलर की चिप जो होती है ये वो प्रोसेसिंग का काम कर रही है। जो भी हम प्रोग्राम इसके अंदर USB पोर्ट का ये
कनेक्टर दिया हुआ है, यूएसबी पोर्ट के साथ ये कनेक्ट हो जाती है। ये रही इसकी यूएसबी पोर्ट, ये रही देखें, सही है। इसके साथ ये आपको आर्डिनो बोर्ड के साथ ये मिलती है उसकी किट में, ये प्रोग्रामिंग करने के लिए ये देखें ये यूएसबी पोर्ट मिलती है। ये आम यूएसबी पोर्ट से जो है वो साइज में थोड़ा छोटी है, सही है। ये देखें, और ये जो यूएसबी पोर्ट होती है इसके ज़रिए हम इसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं अगर हमें आर्डिनो को प्रोग्राम करना होता है तो। अच्छा, तो मैं अभी जो बता रहा था आपको, ये देखें, ये सारा आपके पास डायग्राम आ रही है। तो ये लिखा हुआ है देखें, मेड इन इटली, सही है ना, इटली का बना। चाइनीज़ भी आ रहे हैं बोर्ड अब, यूएनओ लिखा हुआ है। यूएनओ इटसेल्फ इज एन इटालियन बर्ड। तो ये देखें आप यहाँ पे एनालॉग इन ये एनालॉग इनपुट्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे 0 से लेके 5 तक, सही है। A0 से A5 तक एनालॉग इनपुट्स हैं जिनके जरिए जिन पे हम एनालॉग सेंसर्स लगा सकते हैं। वोल्टेज इन है, यहाँ से आप सप्लाई दे सकते हैं अपनी किसी आईसी को। 2 ग्राउंड की पिन है, सही है। फिर एक 5 वोल्ट की पिन है, कुछ कुछ सेंसर्स को 5 वोल्ट देने पड़ते हैं। 3.3 वोल्ट की जो है वो पिन है हमारे पास। रीसेट की पिन है, सही है। इसी तरह हमारे पास जो है वो रीसेट का एक बटन लगा हुआ है जिससे हम आर्डिनो बोर्ड कभी कभी हैंग हो जाता है, उसको रीसेट करने के काम आता है। इसी तरह ये बैरल टाइप एक कनेक्टर है जिसके थ्रू हम अडेप्टर कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई। और इसी तरह ये यूएसबी बोर्ड का कनेक्टर, इसके थ्रू भी हम सप्लाई दे सकते हैं, सही है। और इसके थ्रू असल काम तो ये है कि ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। इसके उसको कनेक्ट करते हैं, ये वाली, ये जो आपकी ये देखें ये नज़र आ रही है कनेक्टर, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। इसकी जो प्रोग्रामिंग केबल होती है और यूएसबी बेस्ड होती है, ये सीरियली डाटा इसमें ट्रैवल करता है। सीरियल का मतलब है कि इसमें बिट बाय बिट डाटा जो है वो ट्रैवल करता है और आर्डिनो के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, सही है। उसके बाद आप देखें तो ये आपके पास डिजिटल पिन्स हैं। डिजिटल पिन्स में जो है वो पिन आपकी जो है वो यहाँ पर पूरी 14 पिन, यानी कि ये 1-2 भी काउंट होती है उसमें। तो ये पिन नंबर 0 से लेके पिन नंबर 13 तक जो हमारे पास 13 पिनें हैं, ये डिजिटल आईओज़ होती हैं। लेकिन शुरू की जो 2 पिनें हैं 0 और 1, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। अगर आप जो है वो सीरियली डाटा ट्रांसमिट रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन 2 पिनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत सारे मॉड्यूल्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है उसमें सीरियल इन और सीरियल आउट को यूज़ किया जाता है, सही है। तो ये सारा हमारा सिस्टम आपने देख लिया। ये इसकी पिनें देख ली आपने कि इस तरफ जो है वो सप्लाई की पिनें नज़र आ रही हैं आपको, जिसमें मुख्तलिफ वोल्टेज और ग्राउंड की पिनें हैं। इधर आपको एनालॉग पिन नज़र आ रही हैं। और ये जो एंड है यहाँ पे 0 से लेके 13 तक 14 पिनें हैं डिजिटल आईओ। इनको आप इनपुट आउटपुट के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन उनमें से 2 पिनें यानी 0 और 1 जो है, 0 वाली पिन जो है वो सीरियल रिसीवर के लिए भी यूज़ होती है, और जो 1 वाली पिन है वो सीरियल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। उसमें डाटा बिट बाय बिट जाता है, ट्रांसमिट होता है। तो ये हमारे पास सारी, और कुछ पिन जो है इसमें वो क्लॉकिंग पल्स देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। उनको कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम की पिन्स। तो ये छोटा-सा बोर्ड है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें आपने जो गौर से समझना है वो ये है कि किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए उसकी सप्लाई चाहिए होती है। वो यहाँ पर सप्लाई का सिस्टम सारा है। ये सप्लाई देता है सेंसर्स को रन करने के लिए। इसकी अपनी सप्लाई यूएसबी पोर्ट के थ्रू जा रही है या एडेप्टर के थ्रू। एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ये सिलिंड्रिकल शेप का कनेक्टर, इसको बैरल टाइप कनेक्टर कहते हैं, इसके थ्रू जा रही है। ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ये उसकी एनालॉग इनपुट्स हैं, ये इसकी डिजिटल आईओज़ हैं। आईओज़ मीन्स कि इनको इनपुट आउटपुट आप अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम करके बना सकते हैं। Arduino is a microcontroller board based on 80 मेगा 328P। ये इसके अंदर की लगी हुई चिप है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आप चाहें तो Arduino के ऊपर भी देख सकते हैं, ये देखें, इस पे लिखा हुआ है 80 मेगा 328P, सही है। तो ये जो है ये Arduino का अंदर चिप लगी हुई है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर की चिप है। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ना, ये भी एक तरह का प्रोसेसिंग इंजन है। ये भी प्रोसेस करता है डाटा को, और उसके मुताबिक जो हमने इसमें प्रोग्राम स्टोर किया होता है वो आगे आउटपुट देता है इनपुट लेके। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो बेसिकली प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी उसकी कम होती है माइक्रो प्रोसेसर से। हमारे जो लैपटॉप हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, उनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। और इस बोर्ड में आर्डिनो के, जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं, इस बोर्ड में जो है वो माइक्रो कंट्रोलर लगा है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगा हुआ। तो कैपेबिलिटीज़ में कम होता है क्योंकि हमारी छोटी जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट भी कम होती है, और वहाँ पर इसको छोटी-छोटी एप्लीकेशंस के लिए आर्डिनो यूएनओ को यूज़ किया जाता है, या आर्डिनो मेगा को
या फिर नैनो को, इसके मुख्तलिफ बोर्ड्स आते हैं। यूएनओ मीन्स वन इन इटालियन, इतालवी ज़बान में यूएनओ का मतलब वन होता है। वो जो हमने अभी पढ़ा उसको उर्दू में भी लिखा है मैंने। आर्डिनो यूएनओ एक माइक्रो कंट्रोलर पर मबनी बोर्ड है। ये माइक्रो कंट्रोलर पे मबनी बोर्ड है जिस माइक्रो कंट्रोलर का नाम है एटी मेगा 328P, जिसमें 80 मेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर आईसी इस्तेमाल की जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपने पढ़ लिया कि इसका जो हार्ट है, जो प्रोसेसिंग कर रहा है, वो ये आईसी है। 80 मेगा 328P ये आईसी है जो सारी प्रोसेसिंग करती है। आर्डिनो के अंदर लगी हुई ये एक बोर्ड है। आगे चलते हैं जी। अगले जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आर्डिनो यूएनओ में 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं। जी हाँ, आर्डिनो यूएनओ हैज 14 input digital input output pins of which 6 can be used as PWM outputs, जिसमें से 6 जो पिने हैं उनको हम PWM आउटपुट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आउटपुट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके आगे आप ये देखें, ये साइन बनी हुई है ना, ये इस तरह करके एसी की साइन बनी हुई इनके, इसका मतलब है कि ये इनको यानी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 कितनी बनती है टोटल। इसका सिंबल भी बना हुआ डिजिटल, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ PWM, फिर ये सिंबल बना हुआ PWM का। यहाँ पे इसको PWM का सिंबल बना के लिया जा रहा है, लेकिन वैसे ये जो है वो एसी को भी जाहिर करता है। तो पिन नंबर 11, पिन नंबर 10 और पिन नंबर 9 इनको जो है वो PWM पिन कहा जाता है। और पिन नंबर 6, 5 और 3 ये भी PWM बकिया डिजिटल। ये बेसिकली 0 से लेके तो 13 तक ये सारी डिजिटल के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन 11, 10, 9, 6, 5 और 3 ये सिर्फ और सिर्फ PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सही है। तो नॉर्मली हम ये सारी ही 0 से लेके 13 तक यानी 14 पिन्स होती हैं। डिजिटल आईओज इसको प्रोग्राम कर रहे होते हैं और बहुत कम एप्लीकेशंस में इसको एज जो है वो डिजिटल आउटपुट यूज़ किया जाता है। इसी तरह ये जो पिन नंबर 0 और 1 है, इनके अंदर ये है कि ये डिजिटल आईओज भी हैं, इनपुट आउटपुट के लिए इनको प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरा ये TX और RX ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप पढ़ें तो सही है। ये देखें, ये बोर्ड पे TX RX लिखा हुआ है। तो ये TX और RX जो है ये इसके लिए भी इसको जो है ना वो प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी इससे डाटा किसी और चीज़ को ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे इसके इन 2 पिनों के साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट होता है और उसके ज़रिए हम डाटा एयर में वायरलेसली ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। वही चीज़ उर्दू में आपको बताई जा रही है। आर्डिनो यूएनओ में 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, जिसमें से 6 PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की आउटपुट्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। उसमें से जो है वो आउटपुट के तौर पे PWM सिग्नल जनरेट करने के और उसके आउटपुट पे लगाने के लिए किसी सिस्टम के किसी और सेंसर की इस्तेमाल की जा सकती हैं। आर्डिनो यूएनओ में 6 एनालॉग पिन्स होती हैं। आर्डिनो यूएनओ में अभी आपको बताता आ रहा हूँ वो ये पिन है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था। ये आर्डिनो बेचारा जो है आईसी के करीब तरीन लगी हुई है ये पिन, देखें आप यहाँ से, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये एनालॉग पिन्स हैं आपकी। ये कौन सी पिन्स है? एनालॉग पिन्स। और यहाँ आपको पिक्चर में भी दिखाई हुई है, मैंने आपको वीडियो में भी दिखा दी। ये आपकी एनालॉग पिन्स है। A0, A1, A2, A3, A4, A5 ये एनालॉग इन, ये आपकी एनालॉग पिन्स हैं सारी। और इनके अंदर आप जो भी आपके एनालॉग सेंसर्स होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट करते हैं। इनकी जो नंबरिंग है, मार्किंग है, वो A0 से A5 तक हुई हुई है। आर्डिनो यूएनओ में 6 एनालॉग इनपुट्स हो, ये सारी इनपुट्स हैं। इनको आईओ के लिए प्रोग्राम नहीं, ये ओनली इनपुट के तौर पे सर्व करती हैं A0 से A0 तक। सही है। तो मैं आपको एक दफ़ा ये बोर्ड के ऊपर भी दिखा देता हूँ बड़ा करके ज़रा इमेज को। ये देखिए, ये वो पिन्स हैं, ये देखें, नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है एनालॉग इन। ये देखें मैं करीब कर रहा हूँ, और ये देखें एनालॉग इन, ये देखें, और ये इसका नंबर भी नज़र आ रहा होगा आपको। सही है। नंबर क्या नज़र आ रहा है? 0 से लेके 5 तक। तो ये एनालॉग पिन्स है आपकी। सही है ना, एनालॉग पिन्स हो गई हमारी। अच्छा, यूएसबी पोर्ट, ये जो आप देख रहे हैं स्टील का जो कनेक्टर है, ये वाला, ये देखें, ये देखिए, ये जो स्टील का कनेक्टर आप देख रहे हैं, ये अंदर नजर आ रहा है, ये भी यूएसबी पोर्ट का ही कनेक्टर। ये देखें, ये यूएसबी पोर्ट का कनेक्टर, ये देखिए लगा हुआ,
ये इसकी प्रोग्रामिंग पोर्ट कहलाती है। इससे इसको सप्लाई भी दी जाती है और इससे प्रोग्राम, ये यूएसबी पोर्ट होती है, ये जो आपके आगे बनी है, इसके अंदर 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं जी इसमें? 4 वायर्स होते हैं। एक वीसीसी की होती है यानी कि सप्लाई की पॉजिटिव, एक ग्राउंड की, और 2 पिनें डेटा प्लस और डेटा माइनस, 2 पिनें डेटा की होती है। ये देख लें आप, ये देखिए, सही है। और दूसरी तरफ से इसका जो फेस होता है कनेक्टर का, वो इस तरह से होता है। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं। और द यूएसबी इंटरफेस इज यूज टू प्लग इन द यूएसबी केबल। ये इंटरफेस जो है ये यूएसबी केबल को प्लग इन करने के लिए यूज होता है। दिस पोर्ट कैन बी यूज टू पावर द डिवाइस फ्रॉम 5 वोल्ट सप्लाई। आपका जो पीसी है उसकी यूएसबी पोर्ट पे 5 वोल्ट आते हैं, और अगर आपको उसको फील करना है तो आप उसके अंदर कनेक्टर के अंदर जो है वो लगाइए यूएसबी पोर्ट में, और उसको हाथ में पकड़ के और जमीन के ऊपर पाँव रख लीजिए, जूता उतार के, तो आपको पता चलेगा कि उसमें वाकई में 5 वोल्ट आते हैं। फिर कभी आप भूलेंगे नहीं कि 5 वोल्ट ही आते हैं। इट अलाउज अस टू कनेक्ट द बोर्ड टू द कंप्यूटर। इसके थ्रू हम बोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। द प्रोग्राम इज अपलोडेड टू द बोर्ड सीरियली। प्रोग्राम जो है डाटा इस पे सीरियली ट्रेवल करता है इस केबल पे, और जाके आर्डिनो के अंदर मौजूद ये जो चिप लगी हुई आपको नजर आ रही है, उस चिप के अंदर मौजूद जो यूएसबी फ्लैश एरिया होता है यूएसबी ड्राइव का, उसके अंदर वो चिप स्टोर हो जाती है। द प्रोग्राम इज अपलोडेड टू द बोर्ड सीरियली फ्रॉम द कंप्यूटर थ्रू द यूएसबी केबल। कंप्यूटर के थ्रू भी इसको प्रोग्राम किया जा सकता है आर्डिनो को, और आजकल जो है वो ऐप्स आ गई हैं, आप क्या कहते हैं, मोबाइल के थ्रू भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड्रॉयड बेस्ड, एंड्रॉयड के थ्रू भी प्रोग्राम कर सकते हैं। सही है। तो अब मैं दिखा दूं कि यूएसबी पोर्ट कनेक्ट कैसे होती है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस समझ आए। ये हमारा कनेक्टर है, देखिए जी, सही है। ये मैंने आर्डिनो बोर्ड लिया, ये देखें, ये सही है। मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को इंक्रीज कर देता हूँ। अंदाजे बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये है, आपको डेमो देता हूँ। ये देखें, ये आर्डिनो बोर्ड है, दिस इज आर्डिनो बोर्ड, एंड दिस वन इज दी दिस वन इज दी दिस वन इज दी यूएसबी पोर्ट, जो इसकी प्रोग्रामिंग पोर्ट होती है। यूएसबी पोर्ट जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, वो इसके साथ इसमें लगाया आपने, यहाँ पे ये देखे रखा, और इसको दबा दिया। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना कि कनेक्टर ही निकल के गिर जाए। ये आपने इसको आर्डिनो बोर्ड को आपने जो है वो क्या कर दिया जी, प्रोग्रामिंग के लिए तैयार कर दिया। ये देखें यहाँ तक ये रहा। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको आप यूएसबी पोर्ट में लगा देंगे। सही है। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने इसको आपके आगे देखें, ये देखिएगा। अब जैसे ही मैं इसको यूएसबी पोर्ट में लगाऊंगा तो ये देखें, ये इस पर एक लाइट जलने लगेगी। ये नज़र आ रही है लाइट जलती हुई आपको, ये दिस वन, ये लाइट जल रही है। सही है। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो आप देखें तो ये लाइट जल रही है इसके ऊपर। ये देखें, लाइट आ रही है जलती हुई नजर। अगर आ रही है तो आप लोग सारे जो है ना वो लिखेंगे आ रही है कमेंट बॉक्स में। सही है। ये देखें, ये यूएनओ लिखा है ना, ओ के करीब आप देखें तो ये एक छोटी सी एलईडी जल रही है। सही है। तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया है कि इसको कैसे कनेक्ट करना है। आगे चलते हैं, फिर प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा आपको। सही है। तो इसमें ये 2 पिनें होती हैं, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर की पिन है। यही जो आपको मैं अभी बताता आ रहा हूँ। TX एंड RX पिन्स आर यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियली जब आपको कम्युनिकेट करना होता है तो उसके लिए आप ये TX और RX पिन्स इस्तेमाल करते हैं। ये 2 लगी हैं, पिन नंबर 0, पिन नंबर 1। नॉर्मली ये पिन्स इस्तेमाल होती हैं, डिजिटल IOs हैं ये। इनको आप ट्रांसमिशन रिसेप्शन के लिए इनको आप पिनों को डिजिटल डाटा भेजने के लिए या उठाने के लिए, डिजिटल पिक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वैसे इनको डिजिटल, जब आपने कोई सीरियली डाटा भेजना है तो ये TX और ये RX का काम करती है। इनको सीरियली डाटा ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए यूज किया जा सकता है। TX एंड RX पिन्स आर यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल अगर कम्युनिकेशन है तो उसमें यूज किया जा सकता है। द TX इज यूज टू ट्रांसमिट। TX पिन का मतलब ट्रांसमिशन होता है, और RX जो है वो इस्तेमाल होती है रिसेप्शन के लिए। ये देखिए ना, ये
आपको एक पिक्चर भी दिखाई है कि ये यूएसबी पोर्ट से आर्डिनो के साथ जुड़ा है, लैपटॉप के साथ आर्डिनो, और उसके ऊपर सीरियली डेटा वो होता है कि जो आप बिट बाय बिट भेजते हैं। सही है, ये सीरियली डेटा इन्फॉर्मेशन जा रही है। यूएसबी भी जो है वो सीरियली काम करती है, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, लिखे सारे कमेंट बॉक्स में, यूनिवर्सल सीरियल बस। सही है, ये देखें ये दो एलईडीज भी लगी हुई है, और ये जब इसमें से डाटा जाता है, ट्रांसमिट रिसीव करता है, तो ये एलईडीज ग्लो करती हैं, ब्लिंकिंग करती हैं। सही है, तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये जो ये यहाँ पे चमकदार सा एक जो है ये मौजूद है, ये जो चमकदार सा, ये देखें ये स्टील का मौजूद है ना, ये शेप जो है, ये बेसिकली आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर है ये। सही है, यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, ये रहा दिस वन, ये ऊपर लिखा हुआ है 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 मेगाहर्ट्ज है। सही है, इसी तरह ये बैरल जैक या बैरल टाइप कनेक्टर लगा हुआ है, जिसमें आप अडेप्टर कनेक्ट कर सकते हैं। 7 से 12 वोल्ट इसकी लिमिट है। इसी तरह ये वोल्टेज रेगुलेटर है, जो ज़्यादा वोल्टेज आ रहे होते हैं, लेकिन देता है बोर्ड को, आईसी को 5 वोल्ट से ही चलती है, इसको 5 वोल्ट ही देता है वो। सही है, द क्रिस्टल ऑसिलेटर हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 16 मेगाहर्ट्ज। जिस तरह पीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 3 गीगा, सही है, उसकी प्रोसेसिंग की एक फ्रीक्वेंसी, उसी तरह स्पीड होती है, उसको कहते हैं, उसकी 16 मेगाहर्ट्ज है। वो इसके क्रिस्टल की वजह से है, जो कि 16 मेगाहर्ट्ज का क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, उससे ये बना होता है। विच प्रोवाइड द क्लॉक सिग्नल टू द माइक्रो कंट्रोलर, जो क्लॉक सिग्नल देता है माइक्रो कंट्रोलर को। इट प्रोवाइड्स द बेसिक टाइमिंग एंड कंट्रोल टू द बोर्ड, ये टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स देता है बोर्ड को। और आर्डिनो यूनो के साथ एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज होती है। आर्डिनो यूएनओ को कैसे प्रोग्राम करते हैं? आर्डिनो यूएनओ is programmed using the Arduino IDE software. IDE stands for Integrated Development Environment. Arduino को अगर आपने प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले तो आपको वही करना है जो मैंने बताया कि यूएसबी पोर्ट को आपने Arduino के साथ कनेक्ट कर देना और देखना है कि वो लाइट जल रही है कि नहीं। अभी जल रही है ना लाइट, तो लाइट जलनी चाहिए, इसका मतलब Arduino अभी आपका कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं Arduino IDE। वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। उस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे और फिर आप उसके ज़रिए से जो है वो प्रोग्रामिंग करेंगे आर्डिनो के अंदर, और जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो आर्डिनो के अंदर, इस बोर्ड के अंदर डाउनलोड कर देंगे, इसमें सेव कर, अपलोड कर देंगे, इसमें सेव कर देंगे। वंस द सर्किट हैज़ बीन क्रिएटेड, जब आपने अपना सर्किट बना लिया ब्रेड बोर्ड पे या किसी भी तरह से सोल्डरिंग करके, यू विल नीड टू अपलोड द प्रोग्राम। फिर आपको प्रोग्राम को अपलोड करना होगा, और आर्डिनो में प्रोग्राम को स्केच कहते हैं। द स्केच और द प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या होता है? ये हिदायत होती हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं, या ये वो हिदायत होती हैं आर्डिनो के लिए जो कि आप इसकी चिप को देते हैं। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग C++ लैंग्वेज में की जाती है। एन आर्डिनो बोर्ड कैन ओनली होल्ड एंड परफॉर्म वन स्केच एट अ टाइम। आर्डिनो बोर्ड एक ही प्रोग्राम को अपने अंदर रख सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है, यानी कि ये इसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, वो सिंगल एक टास्क को प्रोसेस करता है। द सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट आर्डिनो स्केचेस इज कॉल्ड आईडी। जिस सॉफ्टवेयर में हम स्केचेस क्रिएट करते हैं उसको आईडी कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये आप देख रहे हैं कि ये यूएसबी केबल कनेक्ट की जा रही है, और ये पीसी से, लैपटॉप से इस तरह से आपने कनेक्ट करनी है जैसे आपको पिक्चर में दिखाई गई है। सही है, एक हिस्सा आपने आर्डिनो के साथ लगा दिया और एक हिस्सा आपने पीसी की यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर दिया। ये देखें, देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपको नजर आ रहा है, स्केच लिखा हुआ ऊपर, इसको कहते हैं आर्डिनो आईडी। अभी इसका वर्जन भी आ रहा है 1.0 जो है ना, और ये आर्डिनो आईडी होती है। ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये पीसी के साथ आप देखें कनेक्ट हुई हुई है पोर्ट, ये जो मैंने आपको दिखाई है मेरे पीसी के साथ भी ऐसी हुई हुई, उसी की पिक्चर भी आ रही है। सही है, तो ये आर्डिनो आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें C+ का कोड लिखा जाता है और आर्डिनो की प्रोग्रामिंग की जाती है। आर्डिनो की पावर सप्लाई मैंने बताया कि अगर आप आर्डिनो को पीसी के साथ कनेक्ट करके नहीं चला रहे हैं और आपने उसको कहीं जगह पे फिट कर देना है, तो फिर ये डीसी अडेप्टर, ये जो ये बैरल टाइप कनेक्टर है आपका, ये ब्लैक कलर का, ये मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ, इसमें पिक्चर को मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ
कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है ये कनेक्टर है बैरल टाइप, ये देखें ब्लैक कलर का, ये रहा ये दिस वन जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ, तो ये ब्लैक कलर का कनेक्टर, इसके अंदर आपने ये देखें, इसमें ये पिन सी दी हुई, इसमें आपने चार्जर लगाना है। सही है, ये नीचे चार्जर भी बने हुए आ रहे हैं जो इसके अंदर आपने कनेक्ट करने, इसमें ये चार्जर आपने कनेक्ट करने। इफ यू वांट योर प्रोजेक्ट टू बी मोबाइल, अगर आप चाहते हैं आपका प्रोजेक्ट मोबाइल हो, इधर उधर उसको ले जा सके, कंसीडर यूजिंग अ 9 वोल्ट बैटरी पैक। तो इसमें 9 वोल्ट बैटरी पैक इसके साथ कनेक्ट करें। दी लास्ट मेथड वुड बी टू यूज 9 वोल्ट एसी पावर सप्लाई, या तो इसमें बैटरी लगा दें 9 वोल्ट की, या 9 वोल्ट का एडेप्टर कनेक्ट कर दें। तो ये पावरिंग अप का तरीका है आर्डिनो की। ये एक एप्लीकेशन दिखाई भी है। अगर आपने मिसाल के तौर पे बल्ब कंट्रोल करना है तो आर्डिनो डायरेक्टली तो 220 वोल्ट के बल्ब को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके लिए फिर एक मॉड्यूल इस्तेमाल होता है, रिले मॉड्यूल कहते हैं। ये देखें आप, ब्लू कलर का रिले मॉड्यूल बना हुआ है। सही है, इसी तरह आर्डिनो की जो इनपुट है उस पर आपने कुछ ना कुछ सेंस करके तो रिले को ऑन कराना है ना। मिसाल के तौर पे आपने कहीं पर फायर सेंसर, फ्लेम सेंसर लगाया हुआ, और आपने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ कि जैसे ही फ्लेम को वो सेंस करे आग को, वो फौरन स्प्रे करना शुरू कर दे वाटर का, ताकि आग बुझ जाए। तो वहां पर आपको सेंसर तो चाहिए ना सेंस करने के लिए, तो वहां पे आप फ्लेम सेंसर लगाएंगे और साथ में रिले लगाएंगे, रिले के साथ एक मोटर लगाएंगे पानी की। जैसे ही सेंस करेगी तो मोटर ऑन होगी, मोटर ऑन होगी तो पानी लेगी, सक करेगी, और वो पानी सक करने के बाद, पंप करने के बाद वो आपके फव्वारे को भेजेगी, स्प्रिंकलर को, और वो पानी फेंकना शुरू कर देगा। सही है, तो ये मुख्तलिफ सेंसर्स हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ह्यूमन बॉडी सेंसर है, PIR सेंसर भी कहते हैं इसको, इंसान की मूवमेंट को सेंस करके लाइट जला दी, आप आगे चले गए लाइट बुझ गई। टिल्ट सेंसर है, ये लाइट का सेंसर है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं लाइट को सेंस करके वो जो है ना सुबह के वक्त स्ट्रीट लाइट बंद कर दें। आपके घर में कोई ऐसा बल्ब है जो आप आउटर एरिया में लगाया हुआ है, और आप सोते रहते हैं जुम्मे के संडे के दिन, सैटरडे के दिन, तो उसकी तो वो ज़ाया हो रही होती है बिजली। सही है, तो उसमें फिर आप ये करते हैं। स्मोक सेंसर है, इंफ्रारेड बैरियर सेंसर है। ये मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं जो आपने अपने सिस्टम में लगाए होते हैं। सही है ना, तो ये था हमारा लेक्चर शो खत्म हो गया। सेंसर जो है वो इनपुट पे लगाए जाते हैं, और जो रिले है वो आउटपुट पे लगाई जाती है, ताकि उसके जरिए आप कोई बड़ी चीज कंट्रोल करवा सकें। सही है, टेम्परेचर सेंसर भी है इसमें LM35 है ना, और ये देखें ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर भी है, ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बताता है। सही है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के क्लॉक मॉड्यूल भी है, और सॉइल सेंसर भी है, वाटर सेंसर भी है, रेन ड्रॉप सेंसर, ये बेसिकली रेन ड्रॉप सेंसर वाटर को सेंस करता है, वाइब्रेशन सेंसर भी है। सही है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की, इसमें LDR लगा होता है फोटो सेंसर में, ये लाइट को सेंस करता है। साउंड सेंसर, साउंड जनरेट होगी तो ये ऑन हो जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स आर्डिनो की इनपुट के ऊपर लगाए जाते हैं। इनमें ये डिजिटल सिग्नल भी जनरेट करते हैं, और ये एनालॉग सिग्नल भी बास जनरेट करते हैं। सही है, तो ये तो हमारा लेक्चर हो गया, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्डिनो को प्रोग्राम कैसे करना है। सही है, अच्छा, आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए आपने सबसे पहले जा करके ये इसकी आर्डिनो की IDE खोलनी है। सही है, इसमें से हमने एक प्रोग्राम निकाला हुआ है। ये जो आपने यहाँ पर LED देखी है, ये जो सॉफ्ट, ये जो, अच्छा मैं आपको दिखा दूं कि इसको ओपन कैसे करना है। सही है, ये देखें ये मेरे स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है ना, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाके ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्डिनो लिखा हुआ है, ये इसका प्रोग्राम है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। सही है, मैंने क्लिक किया और मैंने इसको ओपन कर दिया।
अभी ओपन हो गया, ये देखें लिखा हुआ आ रहा है ऑर्डिनो जेन्युइनो, इसकी आई, ये ऑर्डिनो आईडी है, देखें 8 बना हुआ है सिंबल उल्टा, इन्फिनिटी का सिंबल माइनस प्लस, ये ऑर्डिनो का सिंबल है। तो ये मैंने इसको कर दिया, अभी ये खुलने वाला है, जब ये खुलेगा ओपन होगा तो मैं वहां से प्रोग्राम डालूंगा इसके अंदर आपके माइक्रो कंट्रोलर में। तो ये जो एलईडी है ना, ब्लिंकिंग का प्रोग्राम डालूंगा। ब्लिंक का मतलब होता है कि लाइट थोड़ी देर के लिए जलती है, फिर बुझती है, फिर जलती है, फिर बुझती है, वो प्रोग्राम इसके अंदर मैं डालूंगा। सही है, तो अब आप देखिए, ये सॉफ्टवेयर में गया और मैंने यहां से जाके जो है वो मैं एग्जाम्पल्स में गया, और एग्जाम्पल्स में जाके बेसिक्स में गया, और मैंने वहां से ब्लिंक का प्रोग्राम खोला। सही है, ये ब्लिंक का प्रोग्राम खुल गया मेरा। अब मैंने क्या करना है, ब्लिंक का प्रोग्राम खुल के मैंने जाके देखना है कि ऑर्डिनो जो है वो मेरा किस पोर्ट पे लगा हुआ है, ठीक है, उस पोर्ट को सेलेक्ट करना है। सही है, तो सीरियल पोर्ट जो है वो जिस पे मेरा ऑर्डिनो कनेक्ट हुआ हुआ है। सही है, तो मैंने पोर्ट नंबर 3 को सेलेक्ट किया यहाँ से, और मैंने अपने बोर्ड को सेलेक्ट करना है। मेरा बोर्ड जो है वो ऑर्डिनो यूएनओ है, ये देखें यहाँ से मैंने बोर्ड पे जाके ऑर्डिनो यूएनओ को सेलेक्ट कर लिया, और ये मैंने पोर्ट जो है वो मैंने पोर्ट नंबर 3 को सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, अब ये जो मेरा बोर्ड है इसके अंदर मैं प्रोग्राम को लोड करूंगा। कैसे करूंगा, ये मैं बटन दबाऊंगा, ये वाला बटन, ये देखें इसका नाम है अपलोड। जब मैं अपलोड का बटन दबाऊंगा, ये एरो जो बना हुआ है इस तरफ इस डायरेक्शन में, जब मैं अपलोड का बटन दबाऊंगा तो जो भी प्रोग्राम ये लिखा हुआ है मैंने ब्लिंकिंग का, कि एलईडी थोड़ी देर जले थोड़ी देर बंद हो जाए, ये इसके अंदर चला जाएगा और एलईडी ब्लिंकिंग शुरू हुई। ये देखें मैंने ये चलाया है इसको। अभी देखें यहाँ से आप देखें तो स्टेटस आ रहा है कि कितना प्रोग्राम इसमें जा चुका है। ये देखें ये प्रोग्राम जा रहा है इसमें। अच्छा, अभी प्रोग्राम इसमें नहीं गया है, ये रेड स्ट्रिप आ गई है, तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो पोर्ट सेलेक्ट सही नहीं की हुई, पोर्ट दूसरी करनी पड़ेगी, ये पोर्ट नंबर 11 करनी पड़ेगी। 2 पोर्ट्स आ रही है ना, तो 11 करनी है। अब 11 कर ली, अब दोबारा अपलोड का बटन दबाते हैं जी। अब जब अपलोड का बटन दबाएंगे तो उसमें जो वो ट्रांसमीटर रिसीवर की एलईडी है वो देखें जल बुझ कर रही है, देखें कर रही है ब्लिंकिंग, और अब ये हमारी एलईडी भी जल बुझ करने लगी है। तो हमने ब्लिंक का प्रोग्राम डाला, तो आपने देखा कि हमारी एलईडी जो है, सही है ना। अब वो प्रोग्राम क्या है देखें आप इधर आके, तो उसमें छोटा सा प्रोग्राम है, ये ऊपर सुपर जो ये सारी चीजें लिखी हैं इसकी कोई वर्त नहीं है। सही है, प्रोग्राम तो यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। सबसे पहले आप वॉइड सेटअप में गए। सही है, C++ है ये लैंग्वेज इसकी, जिसके अंदर इसको प्रोग्राम किया जाता है। वॉइड सेटअप में गए आप, पिन मोड इसकी कमांड है, उसमें आपने लिखा है एलईडी बिल्ट इन, यानी कि इसकी बोर्ड के ऊपर जो एलईडी बिल्ट इन हुई हुई है जो ब्लिंकिंग कर रही है इस वक्त आपके पास, ये देखें ऑन ऑफ कर रही है, देखें 1 0 1 0 ये कर रही है ऑन ऑफ, देखें ये कर रही है क्योंकि हमने इसमें प्रोग्राम किया हुआ है। सही, तो ये वो हमने किया, आउटपुट इसको बना दिया। आउटपुट का मतलब है कि ये लिखा आउटपुट, तो आउटपुट बन गई। फिर हम वॉइड लूप में जाएंगे। लूप मीन्स वो काम जो इसने कंटिन्यूसली करते रहना है, घूमते रहना है उसी काम में। उसमें हमने जाके कोड लिखा है जी, डिजिटल राइट एलईडी बुलेट, क्या कहते हैं, एलईडी बिल्ट इन, एलईडी बिल्ट इन इसकी एलईडी का नाम है, जिसका हमने वैल्यू रखी हुई एलईडी बिल्ट इन की 13। सही ना, एलईडी बिल्ट इन का मतलब है कि इसकी जो पिन नंबर 13 है उसको ये एलईडी बिल्ट इन कह रहा है। तो उसके अंदर हमने क्या किया कि उसमें जाके हमने हाई लिख दिया। हाई का मतलब क्या हुआ, हाई का मतलब कि उसको 1 कर दो। फिर हमने डिले दिया, DLAY डिले की कमांड दी, 1000 मिली सेकेंड का डिले, 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड। और फिर हमने उसके अंदर जाके तो डिजिटल राइट, दोबारा डाटा भेजो, राइट माने डाटा भेजना और रीड माने डाटा, डिजिटल रीड माने डाटा उठाना। तो राइट माने डाटा भेजो उसके ऊपर, यानी पिन नंबर 13 पे जो है वो भेजो लो का डाटा, यानी 0 कर दो। फिर डिले दिया। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा क्योंकि ये लूप के अंदर चला गया।
जो भी लूप वाले जो ये 2 ब्रैकेट्स हैं, ये वाले और ये वाले कर्ली हुए, इनके दरमियान में कोई भी डाटा चला जाता है तो वो घूमता रहता है गोल गोल और वो प्रोसेस बार बार होता है। एलईडी जलती बुझती रहेगी, ये देखिए। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि आर्डिनो को किस तरह से प्रोग्राम करते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग आपको मैंने बता दी। अब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो बताऊंगा कि ब्लूटूथ मॉड्यूल को कैसे आर्डिनो के साथ कनेक्ट किया जाता है और कैसे उसके जरिए हम फिर कार कंट्रोल कराएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।